अभी आपको अहम खबर देंगे। मुल्क में तवानाई बहरान, पंजाब में बड़े फैसलों की तैयारी कर ली गई है। महकमा तवानाई ने नई अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी हैं। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश की गई है। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया। अब्बास, क्या तफसील है? जी देखिए, मुल्क में तवानाई बहरान के हवाले से पंजाब में बड़े बड़े फैसलों की तैयारी कर ली गई है और इस हवाले से महकमा तवानाई की हुकूमत को नई अहम सिफारिशात जो है वो ज़िला पंजाब को पेश की गई हैं और ज़राए का ये कहना है कि विफाक की तर्ज पर फ्यूल रेशिंग की जाएगी। इस हवाले से 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की सिफारिश कर दी गई है। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर किया जा रहा है, जबकि इसके साथ पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ होगा। इसके साथ साथ मखसूस जिलों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिश की गई है। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की भी सिफारिश की गई है, जबकि मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसी तरह जो लाहौर शहर के अंदर LDA बिलबोर्ड और अलाइशी लाइट्स जो है उनको भी बंद करने के हवाले से जो है गुजारिश की गई है और रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट मुतबादिल मोड पर चली जाए, इस हवाले से गुजारिश की गई है और मार्केट औकात कार जो है उसको भी मजीद महदूद करने की तजवीज़ भी पेश की गई है वज़ीर आला पंजाब को। ठीक है अब्बास, आपका बेहद शुक्रिया। इराक में PMF हेडक्वार्टर्स पर अमेरिका का फजाई हमला, कमांडर साद अल-बेजी समेत 14 एहलकार जा बहक हो गए। मुतादिद जंगजू जख्मी हो गए हैं, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक बागी फोर्सेज ने बगदाद में अमरीकी कौंसलेट को निशाना बनाया था। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिकी 78वीं लहर का आगाज हो चुका है। आपको बताते चले, तल अबीब, इलाद और डिमोना पर मिसाइल। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि मशरिक वस्ता में भी अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए हैं। इमाद और कदर मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया गया। जदीद ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से ऐसा दावा किया गया है। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिकी 78वीं लहर का आगाज हो चुका। तल अबीब, इलाद और डिमोना पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं, जबकि मशरिक वस्ता में भी अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे गए। इमाद और कदर मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया गया, जबकि जदीद ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के अहदाफ को भी कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद से अहम खबर है। सदर मुमलिकात और वजीर आजम की आज मुलाकात मतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान सदर जाने का प्लान है। अहम खबर, सदर और वजीर आजम की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, तो अहम मुलाकात हो सकती है आज। और इसी से मुतालिक आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकात और वजीर आजम की आज मुलाकात मतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान सदर जाने का प्लान है। सदर मुमलिकात और वजीर आजम की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। खित्ते में होने वाली जो इस वक्त पेशरफ्त है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और पाकिस्तान की इस हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है इस पर भी गुफ्तगू होगी। तो आपको अपडेट करें कि सदर मुमलिकात और वजीर आजम की आज अहम मुलाकात, एक बड़ी बैठक हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐवान सदर जाने का प्लान है। इत्तलात आ रही हैं कि सदर और वजीर आजम की मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उस पर पाकिस्तान का जो स्टांस है उस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तो इस्लामाबाद से खबर यह है कि सदर मुमलिकात और वजीर आजम की आज अहम मुलाकात मतवक्के है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का मामला, वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ज़राए का ये बताना है कि इजलास में आला अस्करी क़यादत, विफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। तो अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार का ये मामला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, इसी पर बात करेंगे। उस्मान खान हमें ज्वाइन कर चुके। उस्मान, इंतहाई अहम बैठक, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, चूँकि खित्ते की सूरत हाल है इसलिए वज़ीर आज़म जो है रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। आला सतह का इजलास है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से खलीजी जंग को ख़त्म करने के लिए की जाने वाली सिफारती कोशिशों पर गौर किया जा रहा है और ये खलीजी जंग के तस्वीर के लिए पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात की मेज़बानी है उस पर जो गौर किया जा रहा है वो तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। मुज़ाकरात की मुमकिना मेज़बानी के लिए ज़रूरी इक़दाम जो है उसकी हिदायत की गई है। पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों को जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का इजलास में ऐसा कहना था। नायब वज़ीर आज़म ने शुरा को मिस्र, तुर्की और दीगर ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा से राब्ते हुए हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी और फरीक़ैन के रज़ामंद होने की सूरत में पाकिस्तान मेज़बानी के लिए तैयार होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से भी ऐसा इंदिया दिया गया है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम करना खुशाइंद है, क्योंकि ज़राए की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर इत्तलात आ रही हैं कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान के कलीदी किरदार का जो मामला है उस हवाले से
اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا، اور آج چونکہ وزیر اعظم اور صدر جو ہے ان کی ملاقات بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے ایوان صدر میں جانا ہے اور وہاں پر تمام تر صورتحال پر صدر اور وزیر اعظم میں گفتگو ہوگی، اور جو اس وقت جو کفایت جاری مہم چلائی جا رہی ہے اور جو اگلے اقدامات ہوں گے اس حوالے سے بھی وزیر اعظم جو ہے صدر کو اعتماد میں لیں گے اور اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ٹھیک ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کا یہ معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت، جنگ ختم کرانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر غور کیا گیا، خلیجی جنگ کے تصفیے کے لیے پاکستان میں مذاکرات کی میزبانی پر غور، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر بریفنگ، وزیر اعظم کے مذاکرات کی ممکنہ میزبانی کے لیے ضروری اقدامات کے ہدایات بھی سامنے آئی ہیں۔ عثمان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، عثمان آپ کا بے حد شکریہ۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت بیروت پر حملہ، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری ہے اور لبنان کے دارالحکومت بیروت پر یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق بیروت پر اسرائیلی حملوں میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرقی علاقے میں آنے والے ڈرون کو روک لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرقی علاقے میں آنے والے ڈرون کو روک لیا گیا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے، سعودی عرب نے ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لانے لگیں۔ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ پاکستان خود کو ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ سینئر پاکستانی حکام ایران اور امریکہ کے پس پردہ رابطے کرا رہے تھے۔ پاکستان نے بھی ایرانی حکام اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کرائے۔ اس سے پہلے رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت اور اس میں پاکستان کے اہم کردار کا بتا چکا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ ترکی اور مصر بھی کشیدگی میں کمی لانے کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تینوں ممالک نے اسٹیو وٹکوف اور عباس سراغچی سے الگ الگ مذاکرات کرائے۔ رائٹرز کے مطابق بات چیت کا مقصد موجودہ صورتحال میں بہتری لانا تھا۔ گفتگو میں جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف سمیت دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اگر دونوں فریق متفق ہوں تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ مزید کہا کہ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی CNN سے گفتگو، جس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ایران اور امریکہ کے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اگر دونوں فریق متفق ہوں تو پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی، ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے۔ کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہے۔ ایران ڈیل چاہتا ہے، اس بار مذاکرات سنجیدہ نوعیت کے ہیں۔ ڈیل کا خلیجی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے قابل احترام اعلیٰ رہنما سے بات چیت کی ہے، امید ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو خطے کے لیے بہت شاندار ہوگا۔ ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ As I announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran, but to determine whether a broader agreement can be reached. We've had very good discussions, very, very good discussions, and you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time. And this time they mean business. Hopefully this will be possible, but no matter what, we'll ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. دوسری جانب ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر بالیکاف کہتے ہیں کہ
तेल की कीमत कम करने के लिए जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ईरानी अवाम हमला आवरों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर रही है। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी सदर का बयान वक्त हासिल करने की कोशिश करार दिया। तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही। जवाबी कार्रवाई की धमकी की वजह से अमरीकी सदर पीछे हटे। इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इकदाम किए। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पहले वाली हालत पर नहीं आएगी। ईरानी वज़ीर खारजा के रूस और तुर्की के हम मनसब से राब्ते, आबनाए हुर्मुज़ और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ की रिपोर्ट खुशाइन है। बरतानिया इस जंग में मजीद नहीं उलझेगा। बरतानवी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। केयर स्टारमर का मजीद कहना था कि हमने हमेशा कहा है कि जंग का जल्द हल ज़रूरी है। चाहते हैं अपना हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाए। डियागो गार्शिया जजीरे पर कोई मिसाइल नहीं लगा। उधर यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी सदर के इक़दामात का खैर मकदम किया। सरबराह खारजा पॉलिसी ने कहा, ईरानी पावर प्लांट्स पर हमले मौखर करने के फैसले को सराहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले खित्ते में अफरा तफरी पैदा कर रहे हैं।